हेलो बच्चों, देखो आज तुमको मैं सिखा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या रेजिस्टिविटी का मतलब होता है सब चीज़ें सिखाऊंगा मैं अभी, है ना। ध्यान समझना इसको। बेटा पिछले डेरिवेशन में सीखा था आर की वैल्यू ऐसे आई थी एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू ए। अच्छा, ये लेंथ तो कंडक्टर की थी, एरिया भी कंडक्टर के लिए था, ठीक। एल और ये, तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर मान लो लेंथ और एरिया की हम बात करें एक कंडक्टर के लिए, बाकी बचा क्या एम। अगर मान लो तुम एक कॉपर रॉड लो, उसकी लंबाई बढ़ा दो, कम कर दो, एरिया बढ़ा दो, कम कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करा। और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक बड़ा कॉपर है छोटा कॉपर है, बात तो वही है, तो ये भी फिक्स रहेगी। तो ये सब चीज़ें एक मटेरियल के लिए अगर आप एल और ए चेंज भी कर दो तो फिक्स रहेंगी। और इसको हम इस पूरे को एक कांस्टेंट बोलते हैं और कांस्टेंट को लिखते हैं रो, और ये कितना हो जाएगा एल अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये बोल रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट है ना, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने क्या बोला यहाँ पर रेजिस्टिविटी। या फिर इसको ऐसा भी सोच सकते थे, हमें ये मालूम है कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, अभी सीखा हमने R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, किताबों में ऐसे लिखा होता है। दोनों को मिला दो तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A होता है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट इंटू L अपॉन A, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। या इस रेजिस्टिविटी का एक नाम और भी होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ से समझाया क्यों इसको बोल रहे हैं, बट किताब में ऐसा क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला, अब भी मैं सिखा रहा हूँ, अभी सिखा देता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला, अभी सिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो रो की जो वैल्यू है ये हो गई मेरे पास आर ए अपॉन एल। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो मैं बोलता हूं लेंथ को मैं 1 ले लेता हूं यूनिटी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी बेटा मैं यूनिटी ले लेता हूं, दोनों यूनिटी ले ली मैंने, तो रो इक्वल टू क्या आर अप इंटू 1 अपॉन 1 ऐसा हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस भी कहला सकती है, रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लेकिन तब जबकि हम एक स्पेसिफिक डायमेंशंस ले लें कंडक्टर के, और लंबाई कितनी लें 1, एरिया भी कितना ले 1। तो अगर कोई कंडक्टर है अपने पास भाई, तो उस कंडक्टर की अगर हम लंबाई 1 यूनिटी रखें, जो भी यूनिट है CGS है तो CGS, SI है तो SI, लंबाई को हम रखें 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रखें 1, तो उस समय हम देखें भाई, मान लो अगर पास कंडक्टर है बच्चों, एक कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर की बहुत बड़ी लंबाई है, लंबाई आप चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। आपने लंबाई कर दी 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, इस समय कुछ रेजिस्टेंस तो हो गया होगा ना उस कंडक्टर का। तो जब तुम कंडक्टर की लंबाई कर दोगे 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दोगे 1 मीटर स्क्वायर, उस समय जो रेजिस्टेंस हो गया होगा उस कंडक्टर का, वो स्पेसिफिक डायमेंशंस का रेजिस्टेंस है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसको हम यहाँ पर ये भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की बात करें या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर डायमेंशंस के लिए होता है। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मान लो मैंने लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी के बारे में बताओ, तो तुम्हारे कई बच्चों में आ रहा होगा डबल हो जाएगा, लेंथ डबल कर दिया रेजिस्टिविटी बताओ, कई बच्चों में आया आधा हो जाएगा, गलत है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। अगर तुम लेंथ डबल कर दो, 5 गुना कर दो, कितनी भी कर दो, एरिया 10 गुना 20 गुना आधा कर दो, आपसे बोले रेजिस्टिविटी निकालो, तो आपको जाकर के वापस लंबाई 1 करनी ही पड़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 करना ही पड़ेगा। जब लंबाई 1 हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाएगा, उस समय कैलकुलेट करना कि भाई रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो उस समय जो रेजिस्टेंस हो गया होगा उस रेजिस्टेंस को आप बोलते हैं रेजिस्टिविटी। भाई किसी ने बोला मैंने पेन ले लिया, बोला रेजिस्टिविटी बताओ इसकी, तो मैंने लंबाई इसकी 1 मीटर कर दी,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दिया। अब देखा अच्छा इतना रेजिस्टेंस हो चुका है इसका, जो इस समय रेजिस्टेंस हो गया उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं उसका स्पेसिफिक डायमेंशन का रेजिस्टेंस। अब कोई इसको ले आकर लंबाई चेंज कर दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज, कुछ भी कर दे, मुझे कोई मतलब नहीं। वो आके बोलेगा रेजिस्टिविटी बताओ, तो मैं तो लेंथ 1 कर दूंगा, एरिया 1 कर दूंगा, तब देखूंगा रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो वो फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसको स्पेसिफिक डायमेंशंस का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इसी को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, वो कांस्टेंट रहती है एक मटेरियल के लिए। जैसे अपने पास एक मटेरियल मिल गया, आपने को बोला इसका क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो आप लंबाई चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी कोई ना कोई फैक्टर पे डिपेंड तो करती होगी। तो सर बताओ आपकी रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो हमने ये देखा कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये भी आया, और रो इसके बदले लिखा था हमने। तो जो रो की वैल्यू है असलियत में ये होती है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स हो गया, ये सॉरी ए नहीं था, इसका देखा था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फिक्स ये फिक्स। अब बचा मेटल, तो मेटल कौन सा है उस पर डिपेंड, हर मेटल की रेजिस्टिविटी अलग अलग रहेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। तो रेजिस्टिविटी एक तो मेटल की अलग अलग, हर मेटल की अलग अलग, वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाया भाई वेलोसिटी बढ़ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई, तो टाउ की वैल्यू घट जाएगी, अभी सीखा पिछले डेरिवेशन में, और टाउ की वैल्यू घट जाएगी तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है किस पर, अपना इस मेटल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट रेजिस्टिविटी, इसको मैं लाल पेन से लिखता हूँ, लाल पेन, ताकि तुम्हें याद रहे, बट रेजिस्टिविटी does not depends on dimensions। और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमसे पूछेंगे तो बहुत आराम से बता सकते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी है, लेंथ भी यूनिटी है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं उसकी रेजिस्टिविटी, या उसको हम बोलते हैं उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर आपसे पूछा जाए यूनिट बताओ इसकी, तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो आंसर हो जाएगा ओम इंटू मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला ओम का रेजिस्टेंस का निकाला था, इंटू एल उसमें और कर देना, तो आपको रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला भी यहाँ पर मिल जाता है। ये होता है रेजिस्टिविटी। और R इज इक्वल टू वी अपॉन आई आए थे, अपन ने कहा था R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो यहाँ पर ये यूनिट कितनी आई थी इसकी, ओम। तो ये हो गया बेटा आपका कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। फिर किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, और फिर पहले किरचॉफ लॉ, फिर सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो पहले अपन किरचॉफ लॉ नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेटा। तब तक आप इसको नोट करो और पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हम सब टीचर्स की बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।